बिस्मिल्लाह। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात की दुनिया में मिसाल नहीं। पाकिस्तान और सऊदी अरब अमन और खुशहाली में पार्टनर्स हैं। सऊदी टीवी को इंटरव्यू देते हुए वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि सऊदी वली-अहद पाकिस्तान से ताल्लुकात में इंतहाई मुखलिस हैं। मोहम्मद बिन सलमान ने सऊदी अरब का नक्शा बदल कर रख दिया। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता 8 वर्षों में सऊदी वली-अहद ने मिसाली कामयाबियां हासिल की हैं, जो उनकी मोतबराना फरासत और मिसाली क़यादत के सबब ही मुमकिन हो सकी। शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने मुमलिकत का विजन 2030 पेश किया, जो कि दुनिया के लिए एक मिसाली नमूना है। मोहम्मद बिन सलमान की पॉलिसियां मुझ समेत तमाम लीडरों के लिए मशाल राह हैं। सऊदी वज़ीर ख़ारजा का दौरा पाकिस्तान इंतहाई नतीजा खेज साबित हुआ। वली-अहद का दौरा 1 माह से ज़ायद मुद्दत के लिए मौक़ूफ़ हो गया। सरकारी ज़राए ने इंकशाफ किया है कि सऊदी वली-अहद 19 मई को पाकिस्तान के 2 रोज़ा दौरे पर आएंगे। सऊदी वली-अहद को दौरा पाकिस्तान की दावत वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने अपने दौरा सऊदी अरब के दौरान दी थी और उसे शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने कबूल भी कर लिया था। आला से पार्टी ज़राए का कहना है कि हो सकता है कि शहजादा मोहम्मद बिन सलमान हज और ईद उल अज़हा के फौरी बाद पाकिस्तान का दौरा करें। चुनांचे अब उनका दौरा जून के तीसरे हफ्ते में हो सकता है। जापान ने पाकिस्तान को शिकस्त देकर सुल्तान अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट जीत लिया। टूर्नामेंट के फाइनल में सनसनीखेज मुकाबले के बाद पाकिस्तान और जापान के दरमियान मैच 2-2 गोल से बराबर रहा, जिसके बाद पेनल्टी शूट आउट के जरिए जापान ने पाकिस्तान को 1-4 से शिकस्त दे दी। फाइनल मैच के पहले क्वार्टर में जापानी खिलाड़ी तानाका सेरन ने मैच के 12वें मिनट में गेंद को जाल में फेंककर अपनी टीम को सबकत दिलाई। तीसरे क्वार्टर के आगाज में पाकिस्तान ने मैच में पहला गोल कर दिया। 37वें मिनट में अब्दुल रहमान ने गेंद को गोल पोस्ट में पहुंचाकर टीम को 2-1 की बढ़तरी दिला दी। जापानी टीम ने चौथे क्वार्टर के आगाज पर ही पाकिस्तान के खिलाफ गोल करके मैच 2-2 से बराबर कर दिया। फाइनल मैच का फैसला पेनल्टी शूट आउट पर हुआ।
अपोजिशन इत्तेहाद ने आइन की बहाली के लिए मुल्क गिर मुहिम चलाने का फैसला कर लिया। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान का महमूद खान अशरफज़ई की ज़ेर सदारत अहम इजलास हुकूमत मुखालिफ जमातों की जानिब से मुल्की सियासी सूरत हाल से मुतालिक अहम फैसलों की मंजूरी दी गई। शुरा की जानिब से इजलास में अपोजिशन इत्तेहाद का आइन की बहाली के लिए मुल्क गिर मुहिम चलाने का फैसला कर लिया गया और तहरीक को आगे बढ़ाने, हकीकी आजादी के हसूल के लिए आइंदा के लाहे अमल पर गौर किया गया। रहनुमाओं का कहना था कि अवामी इज्तिमात करना हमारी आईनी, कानूनी और जमहूरी हक है। जल्द से हर सूरत किए जाएंगे। इस वक्त मुल्क में जमहूरियत खत्म हो चुकी और आइन के साथ खिलवाड़ हो रहा है। हमारी तहरीक आइन की बहाली तक जारी रहेगी। टैक्स न देने वालों की सिमें मरहलावार बंद करने का फैसला। FBI के पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी और टेलीकॉम कंपनियों के साथ मुज़ाकरात में अहम पेशरफ सामने आई। PTA और टेलीकॉम कंपनियों में रोजाना 5000 नॉन फायरर्स की सिम्स बंद करने पर इत्तफाक हो गया। FBI हुकाम के मुताबिक टेलीकॉम ऑपरेटर्स ने छोटे बैचेस में मैनुअल तरीके से सिमें ब्लॉक करने पर इत्तफाक किया। 5000 नॉन फायरर्स की सिम्स ब्लॉक करने की लिस्ट टेलीकॉम ऑपरेटर्स को मुहैया कर दी गई है। टेलीकॉम ऑपरेटर्स को रोजाना की बुनियाद पर मजीद पेजेस भेजे जाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान में तैनात बरतानवी हाई कमिश्नर जैन मेरिट की मुलाकात में इकनॉमिक्स एंड एवोल्यूशन डायरेक्टोरेट, फॉरेन कॉमनवेल्थ एंड डेवलपमेंट ऑफिस लंदन के चीफ इकोनॉमिस्ट और डायरेक्टर प्रोफेसर अदनान खान भी मौजूद थे। मुलाकात में दो तरफा अमूर पर बातचीत की गई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान और बरतानिया के दरमियान तय्युन ताल्लुकात हैं जो कि वक्त के साथ मजीद मजबूत हो रहे हैं। पाकिस्तान बरतानिया और दीगर ममालिक से सरमायाकारी का ख्वाहिशमंद है। पाकिस्तान में ज़राअत, ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सियाहत, कारकुनी और दीगर शोबों में बेपनाह इस्तेदाद है। हम हुकूमती गवर्नेंस के ढांचे और इदारा जाती इस्लाहात की तरफ गामज़न हैं। के जनरल सेक्रेटरी उमर अयूब ने कहा कि हम पर तशद्दुद हुआ है और हमारे नौजवान शहीद हुए हैं। हम किस चीज की माफी मांगे। शेर अफजल मरवत को आज शोकाज नोटिस जारी कर दिया गया और शेर अफजल मरवत का फैसला बानी PTI में करना है। उमर अयूब ने कहा कि हम पर बोगस मुकदमात हैं और अब हम शामिल तफ्तीश होने जा रहे हैं। मुल्क के हालात आपके सामने हैं, इनसे मुल्क नहीं चल रहा। मौजूदा हुकूमत के खिलाफ अदालतों में रिट दायर कर रहे हैं। उन्होंने मजीद कहा कि गंदुम बहरान में 350 अरब रुपए का टीका लगाया गया। इस वक्त मोहसिन नकवी वजीर आला थे और उनके साथ मुस्लिम लीग नून के लोग भी शामिल हैं। जमात इस्लामी के साथ अभी तहरीक शुरू करने से मुतालिक कोई बात नहीं हुई। तहरीक-ए-इंसाफ ने शेर अफजल मरवत को शोकाज नोटिस जारी कर दिया। PTI की जानिब से शेर अफजल मरवत को शोकाज नोटिस पार्टी के जनरल सेक्रेटरी उमर अयूब की जानिब से जारी किया गया है, जिसमें कहा गया है कि आपके गैर जिम्मेदाराना बयानात से पार्टी के मफादात को नुकसान पहुंचा है और बानी PTI की हिदायत के बावजूद आपने बयानात दिए। के रहनुमा असद कैसर ने PTI के मुज़ाकरात की खबरों की तरदीद कर दी है। असद कैसर ने कहा कि PTI के किसी के साथ कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे और PTI की बैकडोर चैनल्स में भी कोई बातचीत नहीं हो रही। उन्होंने कहा कि 9 मई को बहाना बनाकर हमें निशाना बनाया गया। मुल्क तब आगे बढ़ेगा जब कानून की अमलदारी होगी। एक पार्टी को फायदा देकर जाली हुकूमत बनाई गई। हम अपने मौके से पीछे नहीं हटेंगे। असद कैसर का कहना था कि खैबर पख्तूनख्वा को फंड्स और मर्जी का चीफ सेक्रेटरी ना देना अफसोसनाक है और सूबे को मर्जी का चीफ सेक्रेटरी ना देना फेडरेशन के खिलाफ है। हुक्मरान अपनी जात और अना से बाहर निकले।
क़यादत नवाज शरीफ के पास है, लिहाजा उनसे मुज़ाकरात बेहतर हो सकते हैं। साबिक़ वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी की इस्लामाबाद में ज़िला कचहरी में मीडिया से गुफ्तगू, कहा आप कब तहरीक इंसाफ में वापस आ रहे हैं। इस पर फवाद चौधरी ने कहा कि मैंने पीटीआई छोड़ी तब थी, छोटी सी बात हो जाए तो पीटीआई के अंदर शोर मच जाता है। तहरीक इंसाफ बड़ी पार्टी है, इख्तिलाफ हो सकते हैं, जबकि बानी पीटीआई लड़ाई हार गए तो मुल्क लड़ाई हार जाएगा। अवाम को कानून की बालादस्ती के लिए बानी पीटीआई के साथ खड़ा होना पड़ेगा। नून लीग की क़यादत नवाज शरीफ के पास है, उनसे मुज़ाकरात बेहतर हो सकते हैं। शहबाज शरीफ के पास कुछ भी नहीं। नवाज शरीफ मुल्क में सियासी माहौल को बेहतर बनाने के लिए किरदार अदा कर सकते हैं। किसानों से बचने वाली गंदम का एक एक दाना खरीदेंगे। वफाकी वज़ीर सनअत और पैदावार और ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ राना तनवीर हुसैन ने इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि मुल्क में अशिया ख़ुर्द-ए-नोश का स्ट्रेटेजिक ज़ख़ीरा बरकरार रखने की जिम्मेदारी एजेंसी पास्को गंदम की खरीदारी कर रही है। हदफ पूरा होने के बाद बाकी बेचने वाली गंदम का एक एक दाना किसान से खरीदेंगे। उन्होंने कहा कि बारदाना की फराहमी के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन भी शुरू कर दी गई है। खरीदारी और बारदाना की फराहमी यकीनी बनाई जा रही है। गुज़िश्ता साल DAP और यूरिया महंगी मिली, किसानों को मुकर्ररा निकमत खाद की फराहमी के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। लाहौर की जिला इंतजामिया और नान बाई एसोसिएशन के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब होने के बाद रोटी की कीमत में मजीद कमी कर दी गई है। तर्जुमान जिला इंतजामिया के मुताबिक लाहौर में अब रोटी 16 के बजाय 15 रुपए में मिलेगी। वीकेंड के दरमियान रोटी की नई कीमत के फौरी इतलाक पर भी इत्तफाक हो गया। तर्जुमान ने बताया कि गंदम की फरावानी और आटे की कम होती कीमत के पेश नजर रोटी की कीमत में कमी का फैसला किया गया है। कराची में साउथ जोन पुलिस का स्मगलिंग के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। साउथ जोन पुलिस का जामिया क्लॉथ मार्केट पर छापा, करोड़ों रुपए मालिक का नॉन कस्टम पेड गैर मुल्की कपड़ा जब्त कर लिया। नॉन कस्टम पेड गैर मुल्की कपड़ा कोयटा और बलोचिस्तान से स्मगल करके कराची लाया गया था। जब्त किया गया नॉन कस्टम पेड कपड़ा जामिया क्लॉथ की इतराफी मार्केटों के गोदामों में छुपाया गया था। DI साउथ सैयद असद रजा का कहना है कि जब्त किया गया कपड़ा मजीद कानूनी कार्रवाई के लिए कस्टम हुकाम के हवाले किया जाएगा। रावलपिंडी में पुलिस की बड़ी कार्रवाई के नतीजे में असलहा बारूद से भरी गाड़ी पकड़ी गई। पीरो दहाई में पुलिस की जानिब से एक कामयाब कार्रवाई अमल में लाई गई, जिसके दौरान असलहा एमुनेशन की बड़ी खेप स्मगल करने की कोशिश नाकाम बनाते हुए 2 स्मगलर्स को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार होने वाले मुल्जिमान तारिक और अब्दुल हसीब गैर कानूनी असलहे की बड़ी खेप के KPK से कार में स्मगल करके रावलपिंडी ला रहे थे। CPO सैयद खालिद हमदानी ने कहा कि नाजायज असलहा और मंशियात के खिलाफ मौसर क्रैकडाउन जारी है। नाजायज असलहा एमुनेशन की तरसील और फरोख्त जैसे जुराइम में मुलव्वस मुल्जिमान कानून की गिरफ्त से नहीं बच सकते। इसराइली हुकाम को खबरदार किया है कि अगर रफा ऑपरेशन जारी रहा तो अमन मुआहदा मंसूख कर सकते हैं। इसराइली मीडिया ने रिपोर्ट किया है कि मिस्री हुकाम ने अमेरिका इंटेलिजेंस डायरेक्टोरेट विलियम बर्न्स को इसराइल में रफा में ऑपरेशन रोकने की जरूरत से आगाह किया ताकि अमन मुआहदा मंसूख न हो। मिस्री हुकाम ने हाल ही में मिस्र का दौरा करने पर अमरीकी इंटेलिजेंस के डायरेक्टर को इसराइल पर तशद्दुद दबाव डालने और उससे रफा में अपना ऑपरेशन खत्म करने और संजीदगी से मुज़ाकरात की तरफ वापस आने पर मजबूर करने की जरूरत से आगाह किया। मिस्र ने आगाह किया कि कैसा न हुआ तो काहिरा इसराइल के साथ अमन मुआहदा मंसूख कर सकता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कोहिनूर न्यूज़ के साथ मैं हूं नेहा परवेज। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक नाजरीन। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडे ने गवर्नर हाउस पर कब्जे की बात पर वजीर आला अली अमीन गंडापुर को चैलेंज कर दिया है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने कहा कि मैं कभी भी गवर्नर राज नहीं लगाऊंगा। वजीर आला अली अमीन गंडापुर ने गवर्नर हाउस पर कब्जे की बात की। गंडापुर को चैलेंज है, आइए कब्जा करके दिखाएं, मैं तुम्हें रोड पर घसीटूंगा। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने वजीर आला केपी के अली अमीन गंडापुर को जवाब देते हुए कहा था कि आप अपने बानी को जेल से नहीं निकाल सकते, बल्कि अगर कानून तोड़ा तो आपको भी जेल में डाला जाएगा। गवर्नर केपीके का कहना है कि जो आइन को नहीं मानते उनके साथ मुज़ाकरात नहीं होंगे, जो कहते हैं कि माफी नहीं मांगते उन्हें माफी मांगना होगी। औकात में रही आपका सियासत से कोई ताल्लुक नहीं, बस बाय बाय टाटा किया करो। वजीर आला अली अमीन गंडापुर की डीआई खान में अदालत पेशी के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा, आपके पास आईनी ओहदा है, सियासी गुफ्तगू से इज्तनाब करें। मेरी वार्निंग पर अमल ना हुआ तो ग्रांट और गाड़ी समेत सब बंद कर दूंगा। आपकी गाड़ी का तेल भी मेरे बजट से जाता है, फिर आपकी गाड़ी का तेल भी नहीं होगा। अली अमीन गंडापुर का कहना था कि गवर्नर हाउस भी आपकी मलकियत नहीं है, ऐसा ना हो मैं गवर्नर हाउस को विरसा करार और अजायब घर बनाकर आवाम के लिए खोल दूं, आपको 2 कमरे की एंकसी में शिफ्ट कर दूंगा। उन्होंने कहा कि अदालतों का एहतराम करते हैं, इसलिए पेश हो रहा हूं, किसी किस्म का इस्तिस्ना नहीं ले रहा। हमारा मैंडेट किसी जमात को नहीं दिया जा सकता। दीवानी मुकदमा 10-10 साल तक चलते रहते हैं, इंसाफ की फराहमी में इतना तवील अरसा नहीं लगना चाहिए। और नाज़रीन, खबर यह है कि आईएमएफ ने कर्ज और बजट मुज़ाकरात से पहले मौजूद चैलेंजेस जाहिर कर दिए हैं। जराये के मुताबिक आईएमएफ ने आइंदा बजट में तवानाई शोबे के लिए पॉलिसी गाइडलाइन फराहम कर दी। आइंदा माली साल बिजली और गैस के रेट बर वक्त तय किए जाएंगे, जबकि आइंदा बजट में बिजली और गैस का सर्कुलर डेटा बढ़ाने न देने की हिदायत भी कर दी गई है। आईएमएफ ने अपनी गाइडलाइन में आगाह किया कि आइंदा बजट में ट्यूबवेल की सब्सिडी खत्म कर दी जाएगी और आइंदा बजट में ट्यूबवेल मुतबादिल तवानाई पर मुंतकिल करने और सनतों के लिए बिजली की सब्सिडी भी खत्म करने की हिदायत की है। जराये ने बताया है कि आईएमएफ ने आइंदा बजट में सनतों के लिए गैस की रियायती नर्ख खत्म करने का इंदिया दिया है, जबकि आईएमएफ का कहना है कि तवानाई इस्लाहात के बगैर पाकिस्तानी मईशत खतरात से दो चार रहेगी। आइंदा बजट में तवानाई के शोबे में मुकर्ररा बजट से तजावुज खतरनाक हो सकता है। अलावा अजी आईएमएफ ने माली साल बिजली और गैस के बिलों में वसूली बेहतर बनाने की हिदायत भी जारी कर दी है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात की दुनिया में मिसाल नहीं मिलती। पाकिस्तान और सऊदी अरब अमन और खुशहाली में पार्टनर्स हैं। सऊदी टीवी को इंटरव्यू देते हुए वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि सऊदी वलीअहद पाकिस्तान से ताल्लुकात में इंतहाई मुखलिस हैं। मोहम्मद बिन सलमान ने सऊदी अरब का नक्शा बदल कर रख दिया। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता 8 बरसों में सऊदी वलीअहद ने मिसाली कामयाबियां हासिल की हैं, जो उनकी मोतबराना फरासत और मिसाली क़यादत के सबब ही मुमकिन हो सकी है। शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने ममलिकत का विजन 2030 पेश किया, जो दुनिया के लिए एक मिसाली नमूना है। शहबाज शरीफ ने कहा कि मोहम्मद बिन सलमान की पॉलिसियां मुझ समेत तमाम लीडरों के लिए मिशले राह हैं। सऊदी वजीर खारजा का दौरा पाकिस्तान इंतहाई नतीजा खेज साबित हुआ। वजीर आजम ने सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात के हवाले से कहा कि पाकिस्तान का कोई भी वजीर आजम मुंतखब होने के बाद अपने पहले गैर मुल्की दौरे का आगाज सऊदी अरब से करता है। इस तरह ये एक रवायत बन गई है। शहबाज शरीफ का कहना था कि पाक सऊदी ताल्लुकात बरसों पर मुहित हैं, हमारे गम और खुशी मुश्तरका हैं, हम कामयाबी और तरक्की के भी साथी हैं। ऑपोजिशन इत्तेहाद ने आइन की बहाली के लिए मुल्कगीर मुहिम चलाने का फैसला कर लिया। तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान का महमूद खान अचरकज़ई की जेर सदारत अहम इजलास मुनाकिद हुआ। इजलास में हुकूमत मुखालिफ जमातों की जानिब से मुल्क की सियासी सूरत हाल से मुतालिक अहम फैसलों की मंजूरी दी गई। इजलास में कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब खान और PTI के मरकजी रहनुमा असद कैसर, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के सरबराह साहबजादा हामिद रजा शरीक हुए। शुरा की जानिब से इजलास में अपोजिशन इत्तेहाद का आइन की बहाली के लिए मुल्क की मुहिम चलाने का फैसला कर लिया गया और तहरीक को आगे बढ़ाने, हकीकी आजादी के हसूल के लिए आइंदा के लाहे अमल पर गौर किया गया। जबकि फैसलाबाद और कराची के जलसों के लिए इंतजामिया के खिलाफ अदालत से रुजू करने का फैसला हुआ। हुकूमत मुखालिफ जमातों के रहनुमाओं का कहना था कि अवामी इज्तिमात करना हमारा आईनी, कानूनी और जमहूरी हक है, जल्द से हर सूरत किए जाएंगे। इस वक्त मुल्क में जमहूरियत खत्म हो चुकी और आइन के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। हमारी तहरीक आइन की बहाली तक जारी रहेगी।
मुतालबा किया कि मुल्क में आइन तोड़ने वालों को कौम से माफी मांगना होगी। और नाज़रीन, सऊदी वली अहद का वो दौरा जिसका यहाँ बहुत चर्चा था, अब 1 माह से ज्यादा मुद्दत के लिए मौखर हो गया है। इससे कबल सरकारी जराये ने इंकशाफ किया था कि सऊदी वली अहद 19 मई को पाकिस्तान के 2 रोजा दौरे पर आएंगे, लेकिन अब मालूम हुआ कि उनका ये दौरा इस वक्त तक मौखर हो गया है। जब तक कि दोनों फिरकैन बाहमी रजामंदी से नए अबूरी शेड्यूल का तयन नहीं कर लेते, सऊदी वली अहद को दौरा पाकिस्तान की दावत वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपने दौरा सऊदी अरब के दौरान दी थी और उसे शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने कबूल भी कर लिया था। आला सिफारती जराये का कहना है कि हो सकता है कि शहजादा मोहम्मद बिन सलमान हज और ईद उल अजहा के फौरी बाद पाकिस्तान का दौरा करें। चुनाचा अब उनका दौरा जून के तीसरे हफ्ते में हो सकता है। इसका शेड्यूल भी ईद के बाद ही दोनों ममालिक जारी करेंगे। शहजादा मोहम्मद बिन सलमान पहले भी 2 मरतबा पाकिस्तान के दौरे पर आ चुके हैं। दफ्तर खारजा के तर्जुमान मुमताज ज़हरा बलोच ने कहा कि जूं ही उनके दौरे का शेड्यूल तय पाएगा, वो अवाम के सामने लाया जाएगा। तो दूसरी जानिब आपको बताएं कि वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से पाकिस्तान में तैनात बरतानवी हाई कमिश्नर जैन मैरियट की मुलाकात में इकोनॉमिक्स एंड एवोल्यूशन डायरेक्टोरेट और उसके अलावा फॉरेन कॉमनवेल्थ एंड डेवलपमेंट ऑफिस लंदन के चीफ इकोनॉमिस्ट और डायरेक्टर प्रोफेसर अदनान खान भी मौजूद थे। मुलाकात में 2 तरफा अमूर पर बातचीत की गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान और बरतानिया के दरमियान दरीना ताल्लुकात हैं जो कि वक्त के साथ मजबूत मजबूत हो रहे हैं। पाकिस्तान बरतानिया और दीगर ममालिक से सरमायाकारी का ख्वाहिशमंद है। पाकिस्तान में ज़राअत, ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सियाहत, कानूनी और दीगर शोबों में बेपनाह इस्तेदाद है। हम हुकूमती गवर्नेंस के ढांचे और इदारा-जाती इस्लाहात की तरफ गामजन है। उन्होंने कहा कि फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की डिजिटलाइजेशन हतमी मराहिल में है। मुल्की मईशत की बहाली के लिए मैक्रो और माइक्रो इकनॉमिक सतह पर इकदाम उठाए जा रहे हैं। बरतानवी वफ़द ने हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से एजुकेशन एमरजेंसी के इकदाम को सराहा। मुलाकात में नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार भी मौजूद थे। अहम खबर शामिल करें, आपको बताएं कि जापान ने पाकिस्तान को शिकस्त देकर सुल्तान अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट जीत लिया है। टूर्नामेंट के फाइनल में सनसनीखेज मुकाबले के बाद पाकिस्तान और जापान के दरमियान मैच 2-2 गोल से बराबर रहा, जिसके बाद पेनल्टी शूट आउट के जरिए जापान ने पाकिस्तान को 1-4 से शिकस्त दे दी। फाइनल मैच के पहले क्वार्टर में जापानी खिलाड़ी तानाका सीजन ने मैच के 12वें मिनट में गेंद को जाल में पहुंचाकर अपनी टीम को सबकत दिलाई। तीसरे क्वार्टर के आगाज में पाकिस्तान ने मैच में पहला गोल कर दिया। अहमद एजाज ने मैच के 34वें मिनट में फील्ड गोल करके स्कोर 1-1 से बराबर किया। 3 मिनट बाद ही 37वें मिनट में अब्दुर्रहमान ने फील्ड गोल के जरिए गेंद को गोल पोस्ट में पहुंचाकर टीम को 2-1 की बढ़तरी दिला दी। जापानी टीम ने चौथे क्वार्टर के आगाज पर ही पाकिस्तान के खिलाफ गोल करके मैच 2-2 से बराबर कर दिया। जापान ने पहली बार अजलान शाह हॉकी कप जीता। फाइनल मैच का फैसला पेनल्टी शूट आउट पर हुआ। पाकिस्तान की जानिब से अब्दुर्रहमान और एजाज भट्ट ने गोल किए। जापान ने पेनल्टी शूट आउट मुकाबला 4-1 से जीता। मुकर्ररा वक्त में मैच 2-2 गोल से बराबर था। टैक्स ना देने वालों की सिमें मरहलावार बंद करने का फैसला। एफबीआर के पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी और टेलीकॉम कंपनियों के साथ मुज़ाकरात में अहम पेशरफ सामने आ गई है। पीटीए और टेलीकॉम कंपनियों में रोजाना 5000 नॉन फाइलर्स की सिम्स बंद करने पर इत्तफाक हो गया। गुज़िश्ता रोज इनकम टैक्स जनरल ऑर्डर के नफाज के लिए एफबीआर की पीटीए और टेलीकॉम ऑपरेटर के साथ मुलाकात हुई। मुलाकातों का मकसद टैक्स साल 2023 के नॉन फाइलर्स की मोबाइल सिम्स ब्लॉक करना यकीनी बनाना है। एफबीआर हुकाम के मुताबिक टेलीकॉम ऑपरेटर्स ने छोटे पैचेस पर मैनुअल तरीके से सिमें ब्लॉक करने पर इत्तफाक किया है। 5000 नॉन फाइलर्स की सिम्स ब्लॉक करने की लिस्ट टेलीकॉम ऑपरेटर को मुहैया कर दी गई है। टेलीकॉम ऑपरेटर्स को रोजाना की बुनियाद पर मजीद बैचेस भेजे जाएंगे। हुकाम के मुताबिक टेलीकॉम ऑपरेटर्स ने नॉन फाइलर्स को सिमें ब्लॉक करने से खबरदार करने के पैगाम भेजना भी शुरू कर दिए हैं। नॉन फाइलर्स की सिमें ब्लॉक करने से टैक्स वसूली में इजाफा होगा। वाज़ेह रहे कि गुज़िश्ता रोज हुकूमत ने एफबीआर को नॉन फाइलर्स के खिलाफ प्लान बी पर अमल दरामद के लिए ग्रीन सिग्नल दे दिया था।
सियासी मैदान से कुछ खबरें शामिल करें तो आपको बताएं कि तहरीक-ए-इंसाफ ने शेर अफजल मरवत को शोकाज नोटिस जारी कर दिया है। पीटीआई की जानिब से शेर अफजल मरवत को शोकाज नोटिस पार्टी के जनरल सेक्रेटरी उमर अयूब की जानिब से जारी किया गया है, जिसमें कहा गया है कि आपके गैर जिम्मेदाराना बयान से पार्टी के मफादात को नुकसान पहुंचा है और बानी पीटीआई की हिदायत के बावजूद आपने बयान दिए। नोटिस में मजीद कहा गया है कि आपके बयान से पार्टी मेंबरान और स्टेक होल्डर्स के दरमियान ताल्लुकात खराब हुए। आप 3 रोज के अंदर अंदर जवाब दें और अगर आपका जवाब इत्मीनान बख्श ना हुआ तो पार्टी आपके खिलाफ एक्शन लेगी। तहरीक इंसाफ के जनरल सेक्रेटरी उमर अयूब ने कहा कि हम पर तशद्दुद हुआ और हमारे नौजवान शहीद हुए, हम किस चीज की माफी मांगे। शेर अफजल मरवत को आज शोकाज नोटिस जारी कर दिया है और शेर अफजल मरवत का फैसला बानी पीटीआई ने करना है। उमर अयूब ने कहा कि हम पर बोगस मुकदमात हैं और अब हम शामिल तफ्तीश होने जा रहे हैं। मुल्क के हालात आपके सामने हैं, उनसे मुल्क नहीं चल रहा। मौजूदा हुकूमत के खिलाफ अदालतों में रिट दायर कर रहे हैं। उन्होंने मजीद कहा कि गंदुम बहरान में 350 अरब रुपए का टीका लगाया गया। इस वक्त मोहसिन नकवी वजीर आला थे और उनके साथ मुस्लिम लीग नून के लोग भी शामिल हैं। जमात इस्लामी के साथ अभी तहरीक शुरू करने से मुतालिक कोई बात नहीं हुई। नून लीग की क़यादत नवाज शरीफ के पास है, लिहाजा उनसे मुज़ाकरात बेहतर हो सकते हैं। साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी की इस्लामाबाद की जिले कचहरी में मीडिया से गुफ्तगू, कहा आप कब तहरीक इंसाफ में वापस आ रहे हैं। इस पर फवाद चौधरी ने कहा कि मैंने पीटीआई छोड़ी कब थी, छोटी सी बात हो जाए तो पीटीआई के अंदर शोर मच जाता है। तहरीक इंसाफ बड़ी पार्टी है, इख्तलाफ हो सकते हैं, जबकि बानी पीटीआई लड़ाई हार गए तो मुल्क लड़ाई हार जाएगा। अवाम को कानून की बालादस्ती के लिए बानी पीटीआई के साथ खड़ा होना पड़ेगा। नून लीग की क़यादत नवाज शरीफ के पास है, उनसे मुज़ाकरात बेहतर हो सकते हैं। शहबाज शरीफ के पास कुछ भी नहीं। नवाज शरीफ मुल्क में सियासी माहौल को बेहतर बनाने के लिए किरदार अदा कर सकते हैं। जबकि दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद कैसर ने पीटीआई के मुज़ाकरात की खबरों की तरदीद कर दी है। असद कैसर ने कहा कि पीटीआई के किसी के साथ कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे और पीटीआई की बैकडोर चैनल्स में भी कोई बातचीत नहीं हो रही। उन्होंने कहा कि 9 मई को बहाना बनाकर हमें निशाना बनाया गया। मुल्क तब आगे बढ़ेगा जब कानून की अमलदारी होगी। एक पार्टी को फायदा देकर जाली हुकूमत बनाई गई, हम अपने मौकिफ से पीछे नहीं हटेंगे। असद कैसर का कहना था कि खैबर पख्तूनख्वा को फंड्स और मर्जी का चीफ सेक्रेटरी ना देना अफसोसनाक बात है और सूबे को मर्जी का चीफ सेक्रेटरी ना देना फेडरेशन के खिलाफ है। हुक्मरान अपनी जात और अना से बाहर निकले। उन्होंने मजीद कहा कि शेर अफजल मरवत पार्टी का अहम वर्कर है और उनकी पार्टी के लिए खदमात हैं। शेर अफजल मरवत को सियासी कमेटी ने हटाने से मुतालिक मालूमात नहीं दी। किसानों से बचने वाली गंदुम का एक एक दाना खरीदेंगे। विफाकी वजीर सनत और पैदावार और गजाई तहफ़्फ़ुज़ राना तनवीर हुसैन ने इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि मुल्क में अशिया खुर्द-ओ-नोश का स्ट्रेटेजिक जखीरा बरकरार रखने की जिम्मेदारी एजेंसी पास्को गंदुम की खरीदारी कर रही है। हदफ पूरा होने के बाद बाकी बेचने वाली गंदुम का एक एक दाना किसान से खरीदेंगे। उन्होंने कहा कि बारदाना की फराहमी के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन भी शुरू कर दी। खरीदारी और बारदाना की फराहमी यकीनी बनाई जा रही है। गुज़िश्ता साल DAP और यूरिया महंगी मिली, किसानों को मुकर्ररा नर्ख पर खाद की फराहमी के लिए इकदाम किए जा रहे हैं। 1 एकड़ वाले को 8 बोरी गंदुम बारदाना दिया जा रहा है। खरीदारी और बारदाना की फराहमी शफाफ बनाई जा रही है। पास्को गंदुम की खरीदारी कर रहे हैं। खबर शामिल करें, आपको बताएं कि लाहौर की जिला इंतजामिया और नॉन बाई एसोसिएशन के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब होने के बाद रोटी की कीमत में मजीद कमी कर दी गई है। तर्जुमान जिला इंतजामिया के मुताबिक लाहौर में अब रोटी 16 के बजाय 15 रुपए में मिलेगी। फिरकैन के दरमियान रोटी की नई कीमत के फौरी इतलाक पर भी इत्तफाक हो गया। तर्जुमान ने बताया कि गंदुम की फरावानी और आटे की कम होती कीमत के पेश नजर रोटी की कीमत में कमी का फैसला किया गया है। आगे बढ़े, आपको बताएं कि कराची साउथ जोन पुलिस का स्मगलिंग के खिलाफ टैकडाउन जारी। साउथ जोन पुलिस का जामिया क्लॉथ मार्केट पे छापा, करोड़ों रुपए मालिक का नॉन कस्टम पेड गैर मुल्की कपड़ा जब्त कर लिया। नॉन कस्टम पेड गैर मुल्की कपड़ा कोयटा और बलोचिस्तान से स्मगल करके कराची लाया गया था। जब्त किया गया नॉन कस्टम पेड कपड़ा जामिया क्लॉथ की इतराफ की मार्केटों के गोदामों में छुपाया गया था।
डीजी खान साउथ सैयद असद रजा का कहना है कि जब्त किया गया कपड़ा मजीद कानूनी कार्रवाई के लिए कस्टम हुकाम के हवाले किया गया। तो दूसरी तरफ रावलपिंडी में पुलिस की बड़ी कार्रवाई के नतीजे में असलहे बारूद से भरी गाड़ी पकड़ी गई है। पीरो दहाई में पुलिस की जानिब से एक कामयाब कार्रवाई अमल में लाई गई, जिस दौरान असलहा एमुनेशन की बड़ी खेप स्मगल करने की कोशिश नाकाम बनाते हुए 2 स्मगलर्स को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार होने वाले मुलजिमान तारिक और अब्दुल हसीम गैर कानूनी असले की बड़ी खेप के केपीके कार में स्मगल करके रावलपिंडी ला रहे थे। मुलजिमान की गाड़ी से 50 पिस्तौल, 4 क्लाशनकोव, 12 राइफल और क्लाशनकोव बरामद हुए। मुलजिमान से मुख्तलिफ बोर की 4800 से ज्यादा गोलियां, 100 कारतूस बरामद हुई हैं। रावलपिंडी पुलिस की इस कामयाब कार्रवाई पर सीपीओ सैयद खालिद हमदानी की जानिब से एसपी रावाल फैसल सलीम, एसडीओ सिटी और पीरो दहाई पुलिस को शाबाश दी गई। उन्होंने कहा कि नाजायज असलहा और मनशियात के खिलाफ मौसर क्रैकडाउन जारी है। नाजायज असलहा, एमुनेशन की तरसील और फरोग जैसे जुराइम में मुलव्वस मुलजिमान कानून की गिरफ्त से नहीं बच सकते। खबरें और भी बुलेटिन का हिस्सा बनाएंगे, लेकिन यहाँ पर वक्त हुआ एक ब्रेक का। वेलकम बैक नाजरीन। अजीज भट्टी टाउन के शोबा टाउन प्लानिंग के बिल्डिंग इंस्पेक्टर इमरान अरशाद ZOP समरा मंजूरी की मुबैना सरपरस्ती और मिली भगत टाउन की हदूद में बड़े पैमाने पर गैर कानूनी तामीरात अब नाड़ लग गई। रिहायशी नक्शों पर कमर्शियल तामीरात के मास्टरमाइंड बिल्डिंग इंस्पेक्टर ने 6 माह बाद बहाल होते ही दोबारा से रिश्वत वसूली और करप्शन करना मामूल बना लिया। आला अफसरान की इस जोन को नवाजने की वजूहात बारे आगाह करेंगे। आपको एक बार फिर से बताते चले कि अजीज भट्टी टाउन के शोबा टाउन प्लानिंग के बिल्डिंग इंस्पेक्टर इमरान अरशाद ZOP समरा मंजूरी की मुबैना सरपरस्ती और मिली भगत। तफसीलात जान लेते हैं अपने रिपोर्टर अयान से। जी अयान, अपडेट कीजिएगा इस हवाले से। और ये लोकल गवर्नमेंट के शोबा प्लानिंग अजीज भट्टी टाउन के बिल्डिंग इंस्पेक्टर इमरान अरशाद और जोनल ऑफिसर प्लानिंग समरा मंजूर की मिली भगत और मामलत के बायस जो है अजीज भट्टी टाउन में मुतअद्दिद ऐसी गैर कानूनी तामीरात है जो बगैर नक्शे बड़े पैमाने पर तामीर हो रही है। बगैर नक्शा मंजूरी और रिहायशी नक्शों पर कमर्शियल तामीरात करवाने के मास्टरमाइंड इंस्पेक्टर ने 6 माह बाद बहाल होने के बाद दोबारा जो है गैर कानूनी तामीरात का सिलसिला शुरू कर रखा है। लाहौर के अजीज भट्टी टाउन के इंस्पेक्टर इमरान अरशाद के साबिक मिनिस्टर बजात आमिर मीर ने करप्शन के इख्तियारात पर नाजायज इस्तेमाल करने के हवाले से जो गैर कानूनी तामीरात में मामलत करने और रिश्वत के हवाले से जो मुअत्तल किया था वो दोबारा बहाल हो गया। उन्होंने अजीज भट्टी टाउन में अपने जो ऑर्डर है वो करवा लिए हैं जो एडमिनिस्ट्रेटिव लाहौर के हवाले से। उसके बाद लाहौर में मुतअद्दिद ऐसी तामीरात हैं जिनकी गैर कानूनी तामीरात में मामलत भी ये कर रहे हैं और समरा मंजूर जो है आला अफसरान को अगर उन तामीरात की कोई कंप्लेंट जाती है तो उन तामीरात में उनको प्रोटेक्ट भी करती हैं, जो कि उसकी जोनल ऑफिसर प्लानिंग अजीज भट्टी टाउन है। समरा मंजूर की जानिब से ना सिर्फ इमरान अरशाद को प्रोटेक्ट किया जाता है बल्कि उसके मतहत जो सर्वेयर है और दीगर जो स्टाफ है, हत्ता के गार्ड्स तक को आप कह सकते हैं, उनको भी बिल्डिंग इंस्पेक्टर के इख्तियारात देकर फील्ड में भेजा हुआ है कि वो नोटिस भी जारी कर रहे हैं और वो फील्ड में बिल्डिंग को इनलीगल जो बिल्डिंग है उनको चेक भी कर रहे हैं। सिर्फ चेक किस हद तक किया जा रहा है कि किसने पैसे दिए हैं और किसने पैसे नहीं दिए। अलावा भी जो पैसे नहीं देता उन बिल्डिंग्स के खिलाफ जो है समरा मंजूर फौरी वहां पर प्राइवेट ट्रैक्टर या क्रेन ले जाकर उनको डरा धमका कर उनसे जो है भारी रकम इमरान अरशद के थ्रू जो है अपने दफ्तर में मंगवाते हैं और उनसे रिश्वत वसूल करते हैं। जबकि सेक्रेटरी बल्दियात पंजाब की जानिब से सख्त अहकाम हैं कि लाहौर के तमाम जोन जितने भी जोन जोन में अगर कोई इंस्पेक्टर या जोनल ऑफिसर प्लानिंग गैर कानूनी तामीरात करवाने में पेश नजर आया या उनकी मामलत करने या उनसे रिश्वत वसूली करते नजर आया तो उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। लेकिन इस तरह के मामला तो कोई नहीं है। लाहौर का ये एक जोन ऐसा है अजीज भट्टी जोन जो कि बड़ा जोन है और यहाँ पर मेगा कमर्शियल तामीरात हो रही है। इसको खसूसी इसके ऊपर शफकत नवाजी जा रही है आला अफसरान की जानिब से। CO लाहौर जोनल ऑफिसर रेगुलेशन जो है ZOP अजीज भट्टी टाउन समेत MOP म्यूनिसिपल ऑफिसर रेगुलेशन जो सलीम साहब उनकी जानिब से भी समरा मंजूर के ऊपर शफकत के जो हाथ है वो फेरे जा रहे हैं और भारी रकम के बस गैर कानूनी तामीरात की इसका जो सिलसिला है वो जारी है। एडमिनिस्ट्रेटर एमके राफी अदर से फौरी तौर पर इस हवाले से कार्रवाई की अपील जो अहल वो कर रहे हैं। उनकी जान से कहा जा रहा है कि बेसमेंट्स और दीगर तामीरात जो हो रही हैं उनसे उनकी इर्द गिर्द की तामीरात जो है वो खस्ता हाली का शिकार हो रही है। लिहाजा इन बेसमेंट्स के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई गई। DC लाहौर ने तमाम तर बिल्डिंग्स की जो तफसीलात है वो तलब कर रखी है
अभी समरा मंजूर की गुज़श्ता रोज जो सेक्रेटरी बल्दियात पंजाब हैं उनके उनके पास जो है इंक्वायरी हुई थी। अब देखें आइंदा लाहेमल क्या इख्तियार करते हैं सेक्रेटरी बल्दियात और स्पेशल सेक्रेटरी बल्दियात आपके गुल के क्या जो कार्रवाई करती है। जी जी ठीक है अयान, बहुत शुक्रिया आपका। पीपल्स पार्टी पंजाब में असर नो तंजीम साजी करेगा। सदर पीपल्स पार्टी वस्ती पंजाब राजा परवेज अशरफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कि पीपल्स पार्टी को माजी की तरह दोबारा अरूज पर लेकर जाएंगे। मजीद उन्होंने क्या कहा, आइए जानते हैं। कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने यह फैसला किया है कि पंजाब में असर नौ तंजीम साजी की जाएगी और जहां ज़रूरत हुआ वहां हम तब्दीलियां लाएंगे। खाली जगह जो है वो फौरी तौर पर पूरी की जाएंगी और पूरी तरह मुतहर्रिक होकर जो है इस काम को 100 दिन के अंदर अंदर जो है वो पाया तकमील तक पहुंचाया जाएगा। उसका बुनियादी मकसद ये है कि तंजीम तो है हमारी खुदा के फजलो करम से, लेकिन तंजीमी मामलात का वक्तन फ़ौक्तन जायज़ा लेना और जहाँ ज़रूरत हो उसमें वक्त के लिहाज से तब्दीली करना जो है ये एक ज़िंदा तंजीमों का जो है वो एक खासा होता है। तो मुझे यकीन है इंशाअल्लाह ताला कि मैं और मेरे रफ़्क़ार ने इसमें मशावरत शुरू कर दी है और बहुत जल्द हम पंजाब का दौरा भी करेंगे इंशाअल्लाह ताला। पंजाब के अपने दोस्तों के से मशावरत करके और राइट मैन फॉर द राइट जॉब लगाने की भरपूर मेरी कोशिश होगी और मुझे यकीन है इंशाअल्लाह ताला कि अल्लाह ताला की मेहरबानी से हम इसमें कामयाब होंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हर जगह मौजूद है, लेकिन एक तासुर ये दिया जा रहा था बड़े अरसे से, कई सालों से, कि पंजाब में हम कमज़ोर हैं और जो हमारे इंतखाबी नताइज हैं वो भी इस किस्म के हैं कि उससे इस तासुर को ज़्यादा तक़वियत मिली। लेकिन इंशाअल्लाह ताला अब हमने ये अज़म किया है कि हम अपनी जमात को इंशाअल्लाह ताला फिर उसी उरूज पर लेके जाने की कोशिश करेंगे। और मैं समझता हूँ कि आज वक्त की भी ये ज़रूरत है कि एक सुलझी हुई सियासत, एक साफ़ सुथरी सियासत, एक आइनी हदूद के अंदर रहते हुए सियासत करना और पाकिस्तान को मुत्तहिद रखने की सियासत, वफाक को मजबूत रखने की सियासत, इदारों को आपस में जोड़ने की सियासत करने की ज़रूरत है। और उसके लिए मैं समझता हूँ कि पीपल्स पार्टी से बेहतर कोई और प्लेटफॉर्म नहीं हो सकता। ख़ास तौर पर मेरी ये ख्वाहिश होगी कि नौजवान आगे नर्सिंग डे के मौका पर सोशल सिक्योरिटी हॉस्पिटल मुल्तान रोड लाहौर में तकरीब का इनेकाद किया गया। MS डॉक्टर असदुल्ला खान ने बतौर मेहमान खसूसी शिरकत की। मजदूर इत्तेहाद के रहनुमा शेख मोहसिन इलियास, आइमा महमूद, बिलाल सियाल, चेयरपर्सन जरका सहेल, चौधरी इश्तियाक अहमद गुज्जर और सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन बाबर सफ्तर ने भी खसूसी शिरकत की। PSF पंजाब के सदर चौधरी इश्तियाक अहमद गुज्जर ने कहा कि नर्सिंग स्टाफ हमारे लिए काबिल तहसीन है और तमाम नर्सिस को नर्सिंग डे की मुबारकबाद पेश की। लाहौर NA 122 में सरदार मोहम्मद लतीफ खान खोसा के घर पर लतीफ खोसा की रिहाइशगाह पर शुगर फ्री पाकिस्तान कैंप का इनेकाद किया गया। हल्के के अवाम ने कैंप में फ्री तिबी मुआयना करवाया। रिपोर्ट कर रहे हैं आसिम बदर। सरदार मोहम्मद लतीफ खान खोसा के घर पर शुगर फ्री पाकिस्तान प्रोग्राम कैंप का इनेकाद किया गया। अवामी खिदमत मरकज हल्का NA 122 के जेर तमाम आजाद उम्मीदवार और सीनियर सियासी रहनुमा सरदार मोहम्मद लतीफ खान खोसा की राजगाह पर कैंप का इनेकाद किया गया, जिसमें हल्के भर से सैकड़ों लोगों ने अपना मुआयना करवाया। माहिरीन ने चेकअप फ्री काउंसलिंग और मुफ्त अदवात भी फराहम की गई। इस मौके पर सरदार लतीफ खान खोसा ने कहा, शुगर और दीगर बीमारियों के लिए हल्का में कैंप का इनेकाद करते रहेंगे और अपने विजन के मुताबिक हल्के के वार्ड लेवल पर भी खिदमत का सिलसिला जारी रखेंगे। कैंप के मुंतजमीन में सरदार लतीफ खान खोसा, खुरम लतीफ खान खोसा, योगी रियाज खोखर, चीफ कोऑर्डिनेटर NA 122 रुखसाना नवीज, साबका MNA बिलाल असलम भट्टी, तारक अली कमाल चद्दर ने खसूसी शिरकत की।
वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के बयान के मुताबिक खेलों को प्रमोट कर रहे हैं। सूबाई वजीर स्पोर्ट एंड यूथ अफेयर्स मलिक फैसल अयूब खोखर का गजाफी स्टेडियम में अल कबीर ऑल पाकिस्तान कराटे क्लब चैंपियनशिप टूर्नामेंट की तकरीब से खिताब। इस मौका पर सेक्रेटरी कराटे फेडरेशन अंदलीब सिंधु, नेशनल रेफरी मोहम्मद अमजद और नसरीन असलम परवेज समेत बड़ी तादाद में तुलबा तालिबात और कराटे के कौमी हीरोज ने शिरकत की। इस वक्त हमारे रिपोर्टर अली फारूक उनके हमरा मौजूद हैं, मजीद उनसे जानते हैं। जी, मैं मौजूद हूँ इस टाइम स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में, जहाँ फैसल खोखर साहब हमारे साथ हैं, मिनिस्टर ऑफ स्पोर्ट्स के। उनसे पूछेंगे जो कराटे की चैंपियनशिप शुरू हो रही है, इसमें क्या फैसिलिटेट आइंदा फ्यूचर में करने जा रही है। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह के जब प्राइवेट एंटिटीज़ भी इस तरह की गेम्स को प्रमोट करेंगे तो ये पाकिस्तान और पंजाब के लिए बड़ी खुशाइन बात है। रवायती तौर पे पहले अगर 2 दहाई पहले देखें तो ज़्यादा प्रमोट किया जाता था प्राइवेट एंटिटीज़ की तरफ से। अब अल्हम्दुलिल्लाह दोबारा ये रीत देख के और मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा का विजन भी है कि पंजाब में स्पोर्ट्स को हमने प्रमोट करना है, तो आई एम हियर टू प्रमोट देम। अल्लाह ताला ने चाहा तो इंशाल्लाह ताला इन्हीं बच्चियों में से आगे पाकिस्तान के लिए गोल्ड मेडल्स ये बच्चियाँ लेके आएंगे और बच्चे लेके आएंगे इंशाल्लाह ताला। फैसल भाई, माजी की हुकूमतों में यानी कि लास्ट जो हुकूमत थी इग्नोर किया गया ख़ास मतलब स्पोर्ट्स को, और एक स्पोर्ट्स का बंदा भी आया वज़ीर आज़म, उसने भी कुछ नहीं किया। आप क्या करना चाहेंगे? और यंग कैबिनेट है मरियम नवाज साहबा की। ये देखें जी, रवायती तौर पे निगलेक्ट होती रही है ये सारी एक्टिविटीज़, और अल्लाह ताला ने चाहा तो मैं ना कोई प्रोजेक्ट रोकूंगा ना कोई एक्टिविटी को रोकूंगा, मैं प्रमोट करूंगा। ये आवाम की फैसिलिटेशन का ये अदारा है। अल्लाह ताला ने चाहा तो इनकी ये फलाह व बहबूद इस स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट से बहुत ज़्यादा को इंशाल्लाह तरजीह देंगे हम इंशाल्लाह। सेक्रेड हार्ट कॉन्वेंट के जो बच्चियाँ आई हैं इधर, उनका टैलेंट आपने देखा, क्या कहना चाहेंगे? वेरी ब्यूटीफुल। आप देखें कि बेटियों का इस कदर आना और इतना ज़्यादा खुल के पार्टिसिपेट करें, दिस इज़ समथिंग वेरी पॉजिटिव। और पंजाब के अंदर मैं समझता हूँ इसका क्रेडिट मोहतरमा मरियम नवाज़ को भी जाता है कि उनको एक नेशनल हीरो के तौर पे देखते हुए एक बेटियों को बड़ा हौसला अफजाई होती है कि अल्लाह ताला ने चाहा तो कि और भी बहुत सारी बेटियाँ मरियम नवाज़ बन सकती हैं। यही कल को डॉक्टर्स बनेंगी, यही कल को स्पोर्ट्समैन बनेंगी। दिस इज़ समथिंग वेरी पॉजिटिव टू सी इंशाल्लाह ताला। जी, ये देखें, असल में इसका मकसद है टैलेंट हंट, कि पूरे पाकिस्तान के क्लब से हम मौका दें। एक तो नेशनल टीम्स होती हैं, इसमें मैं बता दूं 100 क्लब्स ने पार्टिसिपेट किया पूरे पाकिस्तान से, और उसमें हर क्लब की 2 टीमें थी, तो 1400 प्लेयर्स जो हैं इसमें हिस्सा लिया। 9 अप्रैल से ये स्टार्ट हुई है। डिफरेंट वो कॉम्पिटिशन्स होते हुए फ़ेज़ 1 फ़ेज़ 2, अब ये फाइनल आज उसका फ़ेज़ है, कल ये इख्तिताम पजीर हो जाएगी। तो ये उसका पूरा है कि पीछे इसका जो मकसद है वो है कि हमने टैलेंट हंट करना है, मौका देना है, और इसमें से हमने निकालना है वो प्लेयर्स कि जिन्होंने आगे हमें नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे रिप्रेजेंट करना है। मेरा नाम मोहम्मद अमजद है, मैं नेशनल रेफरी हूँ पाकिस्तान कराटे फेडरेशन का। इस टूर्नामेंट में सेक्रेड हार्ट कॉन्वेंट स्कूल की बच्चियाँ जो अभी हमारी ओपनिंग सेरेमनी में जो है ना कराटे का डेमोस्ट्रेशन देंगे, ये एक हेल्दी एक्टिविटी है। मेरे ख्याल में ये तमाम पेरेंट्स के लिए एक मैसेज है कि वो अपने बच्चों को इस तरफ लाएं। मेरा नाम नसरीन असलम परवेज़ है और मेरा ताल्लुक़ सेक्रेड हार्ट कॉन्वेंट स्कूल से है, और मेरी बच्चियां जो हैं वो 6 माह से कराटे की प्रैक्टिस कर रहे हैं, और हमारे कोच जो हैं सर अमजद, जो बहुत मेहनत से इन बच्चों की तैयारी करके लाए हैं। और ये तमाम बच्चियां जो सेक्रेड हार्ट कॉन्वेंट से ताल्लुक़ रखती हैं बहुत मेहनती हैं, और इनके पेरेंट्स जो हैं वो बहुत सपोर्टिव हैं। वो हमारे साथ हर तरह से ताउन करते हैं। जब भी कभी हम किसी कॉम्पिटिशन में जाते हैं तो ये हमारे साथ शाना बशाना चलते हैं। जी, ये वज़ीर स्पोर्ट्स थे, उन्होंने एक वाज़ह किया, उन्होंने कहा जी ये बेटियों की जो हौसला अफजाई की जा रही है, जो खुशाइन चीज़ है जो सेक्रेड हार्ट कॉन्वेंट की स्कूल की, इसके अलावा उन्होंने कहा जी हम इन इदारों को सपोर्ट्स भी करेंगे। और ये हैं यंग चेहरे, ये यंग चेहरे हैं जो कि कैबिनेट का हिस्सा बने। और हम लेस्को चीफ शाहिद हैदर की इंसदादे बिजली चोरी मुहिम जारी। SDO कोर्ट ख्वाजा सईद नुमान सदर का FIA इंस्पेक्टर राना एजाज और टीम के हमरा आमिर रोड पर छापा। बेला पान शॉप के मालिक दानिश को बिजली चोरी करते रंगे हाथों पकड़ लिया है। आपको बताते चलें कि लेस्को चीफ शाहिद हैदर की इंसदादे बिजली चोरी मुहिम जारी है। SDO कोर्ट ख्वाजा सईद नुमान सदर का FIA इंस्पेक्टर राना एजाज और टीम के हमरा आमिर रोड पर छापा। बिल्ला पान शॉप के मालिक दानिश को बिजली चोरी करते रंगे हाथों पकड़ लिया है। आपको एक बार फिर से बताते चलें कि लेस्को चीफ शाहिद हैदर की इंसदादे बिजली चोरी मुहिम जारी है। SDO कोर्ट ख्वाजा सईद नुमान सदर का FIA इंस्पेक्टर राना एजाज और टीम के हमरा आमिर रोड पर छापा। बिल्ला पान शॉप के मालिक दानिश को बिजली चोरी करते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया है। तफसीलात जान लेते हैं साजिद काजमी से। जी साजिद काजमी, इस हवाले से अपडेट कीजिएगा। जी कोहिनूर, ये बिल्कुल दुरुस्त बात है कि CO लेस्को शाहिद हैदर की बिजली चोरी और रिकवरी मुहिम में
तसलसल कायम है। कंपनी की बेहतरी और तरक्की के लिए वो न सिर्फ लेस्को ऑफिसर्स और ऑफिशियल्स बल्कि डायरेक्टर FIA और कमिश्नर लाहौर से मुआवनत और मुशावरत करते नजर आते हैं, जिसमें वो काफी हद तक कामयाब भी नजर आते हैं। इसी सिलसिले में आज 3rd सर्कल के ST उमर बिलाल और एक्शन बागबानपुरा राव कामरान की सरबराही में SDO कोट ख्वाजा सईद सब डिवीजन नुमान सदीक ने इंस्पेक्टर FIA राना एजाज के हमरा चेकिंग की। आमिर टाउन पर बिल्ला पान शॉप के मालिक दानिश को बिजली चोरी करते रेड हैंडेड पकड़ लिया और कानूनी कार्रवाई का आगाज कर दिया। यहाँ पर यह बताना जरूरी है कि बिल्ला पान शॉप लाखों का नुकसान पहुंचा रहा था और डायरेक्ट सप्लाई से महकमे की डायरेक्ट लाइन से बिजली चोरी कर रहा था, जिसे SDO और FIA के इंस्पेक्टर ने हवाला पुलिस किया और इंदराज मुकदमा की दरखास्त भी दे दी। जी ठीक है साजिद काज़मी, बहुत शुक्रिया आपका। और इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए कोहिनूर न्यूज़।